दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके। और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में, हम तो अपनी आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। तो उसका आगाज़ ज़मान पाक से होना चाहिए। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर उन पे है जिन्होंने ये बात की, अब उसको पूरा करें। बड़ी मेहरबानी आप। मैं शाह महमूद साहब को सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उनको मुस्लिम लीग नून के नुकसान और फ़ायदे की बहुत फ़िक्र है। बड़ी मेहरबानी है उनकी। मुस्लिम लीग नून अपने फ़ायदे को भी पहचानती है, अपने नुकसान को भी पहचानती है। बहरहाल वो बहुत उन्होंने मेरी फ़िक्र की है, उसके लिए बड़ी मेहरबानी। तो सवाल तो करना बनता है कि अभी तक एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाजत दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो खत लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मुझे अभी भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता लेगा और जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी चाहिए। वरना ये जो वन साइडेड इंतकाम है ना, फिर इसके अपने रेपरकशंस होते हैं। और मैं एक और बात भी आपको बता दूं, ये जो हमारे पे इंतकाम आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं ना, आप इसको इंतकाम कैसे कह सकते हैं? राना साहब एक जाली, मेरे साथ बैठे हैं, जाली मुकदमे में कितने महीने राना साहब आप कैद भुगत के आए? 6 माह। और जिस किस्म की वो इनकी तस्वीर थी, एक सेल में खड़े हुए, जिस किस्म की इनकी कैद थी, ये लोग तो अभी इनको तो हाथ ही नहीं लगे, इनको तो किसी ने उंगली नहीं लगाई। अब मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं। और बाकी हमारी जमात के सारे लोग नहीं, हमारी जमात के बाकी लोग, हमारे साथ जो सलूक हुआ, इनको तो अभी 2-2 दिन की कैद में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। तो अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह। एक इंसान जिसने अदालत में झूठ बोला है, अपने खानदान के अफराद को छुपाया है और आज वो जवाब देने से भाग रहा है, तो क्या उसको, और झूठ बोला है कौम से झूठ बोला है, अपने असासों में वो डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या वो इस बात के लिए छोड़ दिया जाए, उसके झूठ पे पर्दा डाल दिया जाए कि वो सियासतदान है? ये हकायक को सामने रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जराइम करें, आप नेशनल टेलीविजन पे आके, मीडिया पे आकर खुलेआम लोगों को धमकियां दें, उनके खानदानों को डराएं धमकाएं और आप साफ बच के निकल जाएं। ये नहीं होगा। आप प्लीज दोनों चीजों को काइंडली इक्वेट ना करें। एक भी इंतकाम पर मबनी केस अगर हुकूमत ने बनाया है तो अभी मुझे बताएं, मैं खुद उसके साथ खड़ी हूं। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? हमने 6-6 महीने की जेल काटी, हमारी जमानत नहीं होती थी, बेंच टूट जाते थे जब जमानत की बात आती थी। वहां 2-2 घंटे में पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं, और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, भानमती का कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के, उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के, किसी और पार्टी के लोग तोड़ के, उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया और ये पार्टी वजूद में आई। जब आप इस तरह की पार्टी जबरदस्ती जोड़ेंगे, वजूद में आएगी, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत की है, तो जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, तो अभी तो उन पे मुश्किल वक्त आया ही नहीं। किसको हथकड़ी लगी अभी तक और हाथ प्राइम मिनिस्टर की तरह बांधे गए हैं सीट के साथ? किसको अटक किले में फेंका है? किसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है? किसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है? किसको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है? किसके ऊपर मंशियात का केस बना है? तो जाहिर है जो सियासी जमात नहीं थी, जनरल फैज साहब के लाए हुए लोग थे, उनकी छतर छाया में ये लोग पल रहे थे। तो अब बेफैज जब से हुए हैं तो इनको समझ आई है कि सियासत क्या होती है।